मुल्क और अवाम से सियासी क़यादत की लाताल्लुकी। इमरान खान ने इक़्तिदार संभाला तो ये विर्द करते रहे कि मुल्क माशी तौर पर इनकी तवक्को से ज़्यादा तबाह है। शहबाज शरीफ की क़यादत में जरदारी, मौलाना, खालिद मकबूल, अख्तर मैंगल और दीगर ने मिलकर हुकूमत संभाली तो यही दुहाई देते रहे कि मुल्क को पीटीआई ने जिस तरह तबाह कर रखा है वो इनके खदशात से कई गुना बढ़कर है। वो कहते रहे कि उन्होंने रियासत की खातिर अपनी सियासत की कुर्बानी दी, लेकिन अब निगरान आ गए हैं तो वो भी यही फरियाद कर रहे हैं कि मईशत ही नहीं बल्कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है और समझ नहीं आ रही कि इस्लाह का आगाज करें तो कहां से करें। जर्नैलों, सियासतदानों का तो जिक्र होता है, लेकिन इस मुल्क को नाकाबिले इस्लाह बनाने में बड़ा किरदार ब्यूरोक्रेसी, अदलिया और माफियाज का है, जिनका जिक्र नहीं हो रहा। तहम यहाँ फिर सवाल ये उठता है कि इन सबको किसने खराब किया? तो जवाब मिलता है कि इन सियासी रहनुमाओं ने। ये लोग होशियार हैं और बदरजा आतम होशियार हैं, लेकिन अफसोस के मुल्क के लिए नहीं बल्कि अपने लिए। जरा मुलाहिजा कीजिए कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में अपना जो सिस्टम बना रखा है, क्या ये मामूली अजहान का काम है? सिस्टम बनाने की बजाय अगर वो ये सलाहियत और काबिलियत सिंध के अवाम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करते तो क्या आज सिंध जन्नत ना होता? जो बड़े सीधे साधे और पाक बने फिरते थे वो इमरान खान कितने चालाक निकले, कितनी लॉबियों से मिले हुए थे, किस एतमाद के साथ झूठ बोलते रहे, किस तरह झूठे बयानिए घड़ते और लोगों के अजहान में बिठाते रहे, किस तरह अपने एक एक मोहसिन को लताड़ा और किस तरह एक एक माफिया को नवाजा। मगरबी ताकतों की इस तरह खिदमत की कि अपने अवाम की नजरों में अपने आप को इनका मुखालिफ बना के रखा। मुस्लिम लीग नून की क़यादत को देख लीजिए, 1.5 साल हुकूमत की, अपने केसेस खत्म कराए, हुकूमत से रुखसत होते हुए भी ब्यूरोक्रेसी को काबू में रखने के लिए निगरान सेटअप और ब्यूरोक्रेसी में अपने बंदे छोड़े कि वो बाद में इनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते रहे। मोहतरम मौलाना साहब को देख लीजिए, मरकज में अपने लिए इस्तेकाक से ज्यादा लिया, खैबर पख्तूनख्वा पर निगरान के नाम पर 1.25 साल हुकूमत की और हकीकत यह है कि 1.25 साल में 5 साल का काम निकाल डाला। बाहर बड़े इनकलाबी और जमहूरियत पसंद बने फिरते हैं, लेकिन अंदर से गुज़िश्ता 4 साल मुस्लिम लीग, पीपीपी, जेयूआई और पीटीआई के दरमियान एस्टैब्लिशमेंट का चहेता बनने का मुकाबला जारी रहा। इमरान खान ने 2 कदम आगे बढ़कर आलमी एस्टैब्लिशमेंट की दरपर्दा सपोर्ट के साथ एस्टैब्लिशमेंट को ब्लैकमेल भी किया, लेकिन हदफ सिविलियन बालादस्ती नहीं बल्कि यही था कि मुझे माजी की तरह दोबारा गोद लेकर इक़्तिदार दिलवा दे। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जेयूआई के दरमियान भी मैच जोर पर रहा कि कौन ज्यादा से ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट की खुशनुदी हासिल करता है। बज़ाहिर इनकलाबी नजर आने वाले कौम परस्त भी कुछ कम नहीं, लेकिन दरपर्दा इनका किरदार बाप पार्टी जैसा होता है और हर एक अपने अपने चैनल से एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते में रहकर चहीता बनने की कोशिश करता है। तहम अवाम के सामने या मीडिया में ऐसा तासुर देते हैं जैसे सिविलियन बालादस्ती के असल चैंपियन वो हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अगर जिम्मेदारी का तयन किया जाए तो मुल्क को माशी और माशरती हवालों से तबाह करने में जर्नैलों और डिक्टेटरों का हिस्सा सियासतदानों से ज्यादा है, जबकि मुल्क को हालिया तबाही से दोचार करने वाले सुनामी का प्रोजेक्ट भी जर्नैलों ने शुरू किया था, जिसकी मुल्क के साथ साथ अब खुद इन जर्नैलों के वारिस भी भारी कीमत चुका रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इस मुल्क के सियासी रहनुमा भी रहनुमा कहलाने के हकदार नहीं रहे। सब ने अपनी अपनी बारी गुजार दी और अब अवाम को भारी बिजली बिलों, महंगाई, दहशतगर्दी और निगरान हुकूमत के सुपुर्द करके हर एक अगली मर्तबा अपनी बारी को यकीनी बनाने में लग गया है, बल्कि अगली बारी की तैयारी के लिए छुट्टियों पर चले गए हैं। उधर बिजली की और महंगाई की वजह से अवाम सड़कों पर हैं, इधर निगरान हुक्मरान सर जोड़कर बैठे हैं कि करें तो क्या करें, लेकिन किसी सियासी जमात के पास मुल्क को इक्तिसादी बहरान से निकालने का कोई मंसूबा अमल और ना इसकी फिक्र है। इसलिए आर्मी चीफ बड़े सेठों से मुलाकातें करके मईशत को संभाला देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यही सेठ हर सियासी और फौजी हुक्मरान को अपने दाम में लाकर अपनी मईशत को मजबूत और मुल्क की मईशत को तबाह करने में अपना भरपूर किरदार अदा कर चुके हैं और अब भी हमतन वक्त हर हुक्मरान और ब्यूरोक्रेट को गुमराह करने और करप्ट बनाने में मगन रहते हैं। कल किसी ने पूछा कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है लेकिन सियासी क़यादत किधर है? मैंने जवाब दिया कि मौलाना मोहतरम 1.25 साल इक़्तिदार के मज़े लूटने के बाद खुदा का घर देखने गए थे, जबकि इनके बेटे और भाई खुदा की शान देखने इंग्लिस्तान गए थे। मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ भी सागडार को लेकर इंग्लिस्तान में खुदा की शान देख रहे हैं। जरदारी साहब अल्लाह के घर और अल्लाह की शान के दरमियान दुबई में बैठे हैं और सिंध में कायम अपने सिस्टम को बचाने के लिए सरगर्दा हैं, जबकि इमरान खान अटक जेल में अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। कौम परस्त जमातें बड़ी जमातों के जरिए मुस्तकबिल के सियासी नक्शे में अपने आप को किसी कोने में फिट करने के लिए दरपर्दा राब्ते कर रही हैं। सरदस्त इरशाद रिजवी और सिराजुल हक सियासत कर रहे हैं, रहे गरीब अवाम और मुल्क तो वो अल्लाह, आर्मी और निगरानों के सुपुर्द हैं।